अपने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली ऑर्का के बारे में, यानी ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब भी हम लोग ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम को भारतीय वायुसेना से जोड़ करके भी देखा जाता है, क्योंकि शुरुआत में एक संभावना सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि जब भारतीय नौसेना के लिए टेडबीएफ को कंसीडर किया जाएगा तो उसी लगातार भारतीय वायुसेना टेडबीएफ के एयरफोर्स वेरिएंट यानी ऑर्का को भी कंसीडर करेगी, क्योंकि भारतीय नौसेना और वायुसेना आमतौर पे जो कॉमनैलिटी है इसको शेयर करने में काफ़ी ज़्यादा इस समय व्यस्त हैं और जो प्रयास किए जा रहे हैं वो इसी क्षेत्र में हैं। लेकिन बीतते समय के साथ हमें नई नई अपडेट्स देखने को मिलती है। कभी ये सुनने को मिलता है कि भारतीय वायुसेना ऑर्का को लेकर के इंटरेस्टेड है, तो कभी ये सुनने को मिलता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन हाल ही में मीडिया से बात करते हुए भारतीय वायुसेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चौंकाने वाली हैं। एक तरफ जो हम लोग ये सोच रहे हैं कि 26 टन वजनी ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर जब भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेगा तो भारतीय वायुसेना के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी एक ऑर्का के लिए, यानी ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में राफेल से भी ज़्यादा एडवांस होगा। लेकिन मीडिया से बात करते हुए भारतीय वायुसेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने यह कंफर्म कर दिया है कि फिलहाल ऑर्का की तरफ ध्यान देना या ऑर्का को कंसीडर करना एक अनावश्यक एक्सरसाइज हो जाएगी, यानी कि अभी भारतीय वायुसेना को इस प्रकार के फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे उन्होंने तर्क देते हुए ये कहा कि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 जैसे जो प्रोग्राम है इसमें हैवली इन्वेस्ट कर चुकी है। एमका, जो कि ऑलरेडी एक 25 टन वजनी क्लास का एयरक्राफ्ट होगा या 25 टन क्लास का एयरक्राफ्ट होने वाला है, और ये भारतीय वायुसेना की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो ऐसे में सेम वेट क्लास के किसी और फाइटर एयरक्राफ्ट को कंसीडर करना जो कि एक जनरेशन पीछे हो वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना इस समय दो अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट पर अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर चुकी है। पहला एक 17.5 टन वजनी तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जो कि तकरीबन 200 से ज़्यादा की संख्या में भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदा जाएगा। तो वहीं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी 2035 के बाद तकरीबन 200 की संख्या में खरीदे जाएंगे भारतीय वायुसेना के द्वारा। यानी अगर आप इन नंबर्स को काउंट करें तो ये अकेले ही 400 को पार कर जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एमआरएफए के अंतर्गत 114 जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनकी डील को भी फाइनलाइज करना है, यानी 2040 के पहले पहले भारतीय वायुसेना 500 जेट्स का जो टारगेट है उसको लेकर के चल रही है। हालांकि आपको बताते चलें कि ये टारगेट 2040 तक पूरा होगा या नहीं होगा इस बात की अभी हम गारंटी तो नहीं दे सकते, क्योंकि ये चीज़ें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर डिपेंड करेंगी कि वो प्रोडक्शन रेट को कितना एनहांस करते हैं और फाइटर जेट प्रोडक्शन कितनी बड़ी संख्या में उनके द्वारा किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर आप हमसे ये क्वेश्चन करेंगे कि ऑर्का एक बेहतरीन ऑप्शन है हमारे लिए, एक बेहतरीन पॉसिबिलिटी है, तो उन्होंने ये कहा कि इस समय ऑर्का जो है उसको एमआरएफए प्रोग्राम से जोड़ करके देखा जा रहा है और लोगों के मन में ये उम्मीद है कि ऑर्का एमआरएफए को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ को हाईलाइट किया कि ऑलरेडी हम लोगों ने एमआरएफए के लिए संभावित है कि राफेल फाइटर्स ही सिलेक्ट किए जाएंगे, ऐसा अनुमान है। उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रखा है, हमने क्रू ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है राफेल के लिए और राफेल ऑलरेडी सर्विस में है। तो ऐसे में अगर हम ऑर्का को यहाँ पर कंसीडर भी करते हैं तो हमको नए सिरे से जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी पड़ेगी। और इस समय एमआरएफए हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है ऑर्का के तुलना में। और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ऑर्का अभी तकरीबन हमसे 1 दशक की दूरी पर है और भारतीय वायुसेना इतना इंतज़ार फिलहाल नहीं कर सकती। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय वायुसेना इनको कभी कंसीडर नहीं करेगी, लेकिन प्रैक्टिकली अभी अगर देखा जाए तो ऑर्का कोई सेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि जब तक टेडबीएफ बन के तैयार नहीं हो जाएंगे एक रीजनेबल नंबर में ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के सर्विस में आ नहीं जाएंगे, तब तक ऑर्का की कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। और इसीलिए भारतीय वायुसेना इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर और तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम है इनको लेकर के काफ़ी गंभीर है। लेकिन प्राथमिकता की बात करें तो यहाँ पर एमका, टेडबीएफ, एमका, तेजस मार्क 2 और जो एमआरएफए है यही प्राथमिकता के चरण पर हैं।
और आने वाले समय में अगर कुछ ऐसे सिनेरियोज बनते हैं कि भारतीय वायुसेना को जरूरत महसूस होती है तो ऑर्का को भी उनके द्वारा कंसीडर किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर लोगों के मन में अब काफी ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन हो चुकी है और एमआरएफए को लेकर के लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हैं कि 2019 में शुरू हुआ प्रोग्राम 2024 के मध्य तक भी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है और ऐसे में जो एमआरएफए का भविष्य है उसको लेकर के भी लोग गंभीर हैं। और यही कारण है कि आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि भारत के जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं या डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं या फिर भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी हैं, वो तो अब यहाँ तक तर्क देने लगे हैं कि जैसे हमने एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक उसी प्रकार हमें तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन को फास्ट ट्रैक करना चाहिए। और अगर एमआरएफए प्रोग्राम 2026 के शुरुआत में फाइनलाइज नहीं हो पाता है या जनरल इलेक्शन के बाद फाइनलाइज नहीं हो पाता है तो फिर हमें इस प्रोग्राम को स्क्रैप कर देना चाहिए और इसके जगह पर हमें जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनके नंबर्स को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि अब जो बड़े डिसीजन लिए जाएंगे वो जनरल इलेक्शन के बाद लिए जाएंगे नई सरकार के द्वारा और उसी के आधार पर आगे की जो कार्यवाही है ये शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं कि जो नई अनाउंसमेंट है वो फिलहाल तो हमें देखने को नहीं मिलने वाली हैं जब तक इलेक्शन के रिजल्ट आ नहीं जाते और तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डिफेंस एक्सपर्ट्स के तर्क की बात करें तो कुछ तबका यहाँ पर ऑर्का को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है क्योंकि ये ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में है और तेजस मार्क 2 से ज़्यादा वेपन को कैरी कर सकते हैं और यहाँ पर कॉमनैलिटी एक बड़ा फैक्टर होगा। तो वहीं कुछ लोग अब यहाँ पर तेजस मार्क 2 के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि ये एयरक्राफ्ट ऑर्का से पहले तैयार होगा क्योंकि हम सब जान चुके हैं कि आडा चीफ ने हाल ही में एक बयान दिया था जहाँ पर कहा था उन्होंने कि 2025 के मध्य तक तेजस मार्क 2 का रोल आउट देखने को मिलेगा, 2026 में इसकी पहली उड़ान हमें देखने को मिलेगी, तो वहीं 2028 तक इसके प्रोडक्शन को शुरू करने की बात उनके द्वारा कही गई थी। हालांकि आपको बताते चलें कि तेजस मार्क 2 के अलग अलग प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाना है जिसमें तकरीबन 5 से 6 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे और अंतिम के जो 2 से 3 प्रोटोटाइप होने वाले हैं ये प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के होंगे, यानी कि इन्हें भारतीय वायुसेना को हैंडओवर किया भी जा सकता है और उसके बाद भारतीय वायुसेना को एक चरणबद्ध तरीके से ये जो एयरक्राफ्ट है ये मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इनके प्रोडक्शन को लेकर के कमर कसनी शुरू कर दी है। नासिक प्रोडक्शन लाइन और बेंगलुरु की प्रोडक्शन लाइन बेसिकली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तेजस मार्क 2 की क्विक डिलीवरी में और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रूपरेखा है वो ऑलरेडी तैयार कर ली है। लेकिन अभी भी हम बता दें कि 2025 से लेकर के 2030 तक का जो समय है इसे एज अ गोल्डन पीरियड देखा जा रहा है भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये वो समय है जब भारतीय वायुसेना ये तय करेगी कि उन्हें फॉरेन फाइटर्स पे अपनी जो निर्भरता है उसको कायम रखनी है या फिर जो स्वदेशी फाइटर्स हैं उनमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले 83 तेजस मार्क 1A और फिर एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर को प्लेस करने के बाद भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी फाइटर जेट्स पे अपनी जो निर्भरता है उसको बढ़ाई ज़रूर है, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन यही चीज़ हमें तेजस मार्क 2 के केस में देखनी होगी और भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन क्षमता और ज़्यादा कम ना हो इसके लिए HAL को भी अब ये ध्यान देना होगा कि जो प्रोडक्शन है एयरक्राफ्ट का ये ठीक समय पर किया जाए और एक उचित समय में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर भी कर दिए जाएँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।